स्टीरियो केमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन ने दो चर्चाएं की थी, एक जीआई जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर संरचनात्मक समावि, और दूसरा जो हिस्सा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयता। ये दोनों हिस्से अपन ने चर्चा किए। अब अपन चर्चा करते हैं CN6 के एग्जाम्पल, उसकी ट्रिक और सब कुछ अपन ने आराम से सीखा, बढ़िया से सीखा। उस पर किस तरह से काम करते दुनिया जब बढ़ती है तो हम सीखते हैं। तो वही चर्चा मैं CN4 के लिए करना चाहता हूँ। CN4 के लिए बहुत ही सिंपल चर्चा है, क्योंकि जब आपने CN6 की सीख रखी है, CN बराबर 6 का सीख रखा है, तो CN बराबर 4 कुछ नहीं होगा आपके लिए। करें चर्चा कंटिन्यू, आ जाइए। तो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और अब जो अपना हेडिंग है मैन वो CN=4। एग्जाम्पल्स ले रहे हैं अपन लोग, CN बराबर 4 के एग्जाम्पल। वापस वही चर्चा, एक टेबुलर फॉर्म बनेगी जिसमें अपन हर किसी को लिखेंगे, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले कौन क्या चीज़ लिखता हूँ, याद आ गया? जो केस है डिफरेंट मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में उसके जीआई कितने पॉसिबल है और उसके एनेंशियोमर पेयर कितने पॉसिबल हैं, उसके टोटल। अब एक बात याद करो कि मैंने बताया CN4 में दो केस थे। उन दोनों केस में एक स्क्वायर प्लेनर था जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन था, एक वर्गीय समतल हिंदी में जिसमें संकरण आया था DsP2, और दूसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन था जिसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकीय। तो मैंने बोला कि एक जो जिम्मेवारी वो ऑर्गेनिक वालों ने भी ली है, ठीक है। इस आइसोमेरिज्म में एक जिम्मेवारी ऑर्गेनिक वालों ने ली है, वो डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक में जो टेट्राहाइड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना होता है, कैसे उसके एनेंशियोमर पेयर बनते हैं, कैसे DL फॉर्म, जो भी चर्चा है वो करते हैं, ठीक है। और मैं कंटिन्यू करता हूँ CN4 स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। तो अब जो चर्चा होगी, जो एग्जाम्पल होंगे SP के लिए, जैसे मैंने पहले चर्चा कर ली है स्क्वायर प्लेनर के लिए। तो इसमें जो मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं सिंपल मोनोडेंटेड में Ma4, M सेंट्रल मेटल आयन, A लिगेंड, चारों चारों सेम। दूसरा केस Ma3, B तीसरा केस Ma2B2, चौथा केस Ma2BC, एंड पांचवा केस MABCD। यही है, ये संभावना देख लो, आप चेक कर लो, उसके अलावा कोई और संभावना है तो ठीक है। चलो, तो ये चार संभावनाएं हैं जो अपने को पता है और पता चल गई। यदि नहीं पता है तो ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। जो पहली संभावना है तो आपको पता चल ही गया, वो पहली जो संभावना है उसमें Ma4 है। चारों के चारों स्क्वायर प्लेनर में कौन आया है? चारों के चारों स्क्वायर प्लेनर में सेम बंदा आया। भाई ये स्क्वायर प्लेनर है, सेम ही बंदा है, इसमें कोई फिक्स करने वाला लॉजिक नहीं, इसमें ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। जब सेम ही है, किसी को चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका जीआई वो खुद ही है जो अकेला बना हुआ है। और बात करते हैं एनेंशियोमर पेयर, यदि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इसमें सिमेट्री दिख रही होगी आपको, चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, चाहे यहाँ से कट करो, तो कहीं से भी इसमें सिमेट्री मिलेगी। और तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, शायद मैंने बताया भी थी, जो CN बराबर 4 में, CN बराबर 4 के लिए एनेंशियोमर पेयर 0 बनता है, क्योंकि अपन इस एक्सिस के अलोंग या इस प्लेन के अलोंग जब कट करेंगे, इस प्लेन के अलोंग जब इसको कट किया जाएगा तो एक सिमेट्री ही बनेगी। ये लिगेंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये लिगेंड इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये लिगेंड इक्वल पार्ट में, सिमेट्री आएगी ही आएगी। और जब सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर कैरियर सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब ये EP तो चाहो तो चारों में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। नो टेंशन नो मेंशन, खुश रहो मस्त रहो, ठीक है। चलो, तो इसमें एक हो गया, तो टोटल कितना आ गया 1। अब बात करते हैं Ma3B की। तो Ma3B को मैं बना के चेक करता हूँ, देखना M A फिर B फिर A फिर A, ये स्क्वायर प्लेनर है। और इसमें 3 A नहीं है क्या? A। अब किसी के साथ चेंज कर दो, कुछ नया नहीं बनने वाला, ठीक है। इसका कितना आ गया 1 + 0 दैट इज ऑल्सो 1। अब हम बात करते हैं A2B2 के लिए। कितना सिंपल और बढ़िया लग रहा है ना, AABB। इसके एक और पॉसिबिलिटी है, क्यों? जब ट्रांस की बात करते हैं इसका जीए एक और पॉसिबल है। यहाँ पर ट्रांस में कौन है? A,B ट्रांस में, ये देखो A,B ट्रांस में, यहाँ पे भी देखो A,B, दो ट्रांस A,B की बनी है। लेकिन यदि इनको स्वैप कर दूं मैं, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दूं, तो एक नई चीज़ नहीं बन जाएगी क्या? एक नया और मॉलिक्यूल या ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन जाएगा क्या? देखना क्या, देखते हैं। A यहीं पड़ा रहा, A यहाँ आ गया, B यहाँ, B यहाँ। तो अब जो नई चीज़ बनी है उसमें ट्रांस में चेंज हो चुका है, देखना
यहाँ बी कोमा बी ट्रांस हो चुका है, ए कोमा ए ट्रांस। जैसे ही ट्रांस की नई पोजीशन मिलती है एक नया आइसोमर बन जाता है। तो ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये तीसरा केस था, लेकिन दोनों ही एनेंशियोमर पेयर नहीं बनाएंगे तो इसमें 2 आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है A2BC। तो फोर्थ है A2BC, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। M फिर 1 2 3 4, ठीक है, A एंड BC। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, कौन कौन ट्रांस में है। तो उसमें ट्रांसफॉर्म जो आ रही है AC की ट्रांसफॉर्म है, उसके अलावा B भी ट्रांस में है, A कोमा B ट्रांस में है। अब मैं A ट्रांस, यदि इसको चेंज कर A ट्रांस में नहीं आ जाएगा क्या, तो M, जब मैंने इनको एक्सचेंज किया तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B, इन AB को आपस में स्वैप कर दिया, और C यही है, A यही है। देखते हैं कुछ नया बनता है तो ट्रांसफॉर्म, देखते हैं कुछ नहीं बनती है तो इसमें A ट्रांस में नहीं आ गया, कि A कोमा A ट्रांस में हो गया और B कोमा C ट्रांस में हो गया। तो देखो जब मॉलिक्यूल नया बनाया मैंने तो उसमें जो या स्ट्रक्चर नहीं बनाई, नया मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूल भाई, तो जब स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो मैंने क्या देखा, एक नया ट्रांसफॉर्म मिला मेरे को, पहले से डिफरेंट ट्रांसफॉर्म मिला। इसका मतलब ये नई चीज़ बनी है, इसका ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट है। ये इसका ट्रांस ए में है और ये सिस में सारे ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक नई चीज़। अब मैं और ट्राई करता हूँ, इनको स्वैप करता हूँ, सेम BC ट्रांस A ट्रांस, और कोई स्वैपिंग, इनको स्वैप करता हूँ तो AC ट्रांस, उसकी जगह AB ट्रांस हो जाएगा, ये रहा AB ट्रांस, और AC ट्रांस सेम है, उससे कुछ नया नहीं बनने वाला। मैंने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, आप भी चेक कर लो। तो इसके फिर कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो इसका सम 2, इसका सम 2। अब लास्ट केस बताइए वाला, देखते हैं इसमें 5th केस। तो इसमें क्या है, इसमें किसी एक को फिक्स करके कर लो, नहीं तो कोई झंझट नहीं, आप जो पॉसिबिलिटी फटाफट बनाना चाहो वैसे बना दो, जैसा अच्छा लगे। तो इसमें A B C and D। ठीक है, अब मैं A को फिक्स रखता हूँ, यदि यहाँ पर ट्रांस लिखता हूँ अच्छा लगेगा, मेरे को AC ट्रांस है और BD ट्रांस है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, M, इनको आपस में स्वैप करता हूँ, इनको आपस में जैसे स्वैप करूँगा तो A है जैसे रखा, यहाँ पर C लेके आ गया। क्या अब A के सामने B नहीं आ गया क्या, देखो ट्रांस में। तो मैंने क्या गेम खेला, अब A को फिक्स रखते हुए सबको इसके ट्रांस में लेके आता हूँ। यहाँ A के साथ C ट्रांस में था, यहाँ A के साथ B ट्रांस में आ गया और DC ट्रांस में है ही। ठीक है, अब मैं A के सामने D को ट्रांस ले आता हूँ, तो इनको आपस में स्वैप कर दूँ तो M, मैंने A को फिक्स रखते हुए थोड़ा सोचा क्योंकि अजीब सा केस बन गया, तो यहाँ पर C है जैसे रखा मैंने, या यहाँ से कर लो जैसा अच्छा लगे, इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो C आ जाएगा, यहाँ पर B आ गया और यहाँ पर D आ जाएगा। तो नई चीज़ क्या बनी, इसका लिखता हूँ मैं AD ट्रांस एंड BC ट्रांस। अब आप कोई भी स्वैपिंग करके देख लो, नई चीज़ नहीं बनेगी, चाहो तो करके चेक कर लेते हैं अपन लोग। कैसे, यदि मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो BC ट्रांस कहीं है क्या, ये रहा BC ट्रांस। मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ, तो DC ट्रांस है कहीं, ये रहा DC ट्रांस। मैं इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो यहाँ से फिर DC ट्रांस आ गया, इन दोनों को स्वैप करता हूँ तो क्या आ जाएगा, AD ट्रांस, कहीं AD ट्रांस, ये रहा। मतलब कुछ भी आप चेंज करो आपको मिल जाएगा वापस। इसका मतलब इसकी 3 पॉसिबिलिटी है और तीनों ही 0, ये लिखा हुआ पड़ा है, एडवांस बुकिंग हो चुकी है 0 की, तो टोटल 3 आ गया। तो इसमें 1 1 2 2 एंड 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपन ट्रिक की हेल्प से, हालांकि CN4 में कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल पॉइंट जो बनता है, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बनता है जहाँ बच्चा गलती करता है, पता है क्या, जब कभी भी EP 0 नहीं होगा, कब, जब इनका कोई एक लिगेंड वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, उसमें कैरियल सेंटर प्रेजेंट हो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अदरवाइज हालांकि ऐसे बहुत कम केस बनता है आपके लिए, ये ऑर्गेनिक ज़्यादातर किया जाता है काम। ठीक है, तो इस तरह से अपन किस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन बनते हैं। आप एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना, जो ट्रिक बताए उससे करके देखना, यदि नहीं हो तो मैं भी, आप भी कमेंट में बता देना, और हो जाए तो भी बताना यार। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।